हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के लिए फिजिक्स के लिए गेस्ट पेपर लेकर आए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। होप सारे स्टूडेंट देख करके जाइएगा, बहुत अच्छे से एनालाइज करके ये पेपर बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का पहला डेरिवेशन आ सकता है क्योंकि लास्ट ईयर में आप लोग का रिफ्रैक्शन आया था, तो इस साल आप लोग का रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लेन वेव एट अ प्लेन सरफेस हम लोग है, क्योंकि ये लास्ट ईयर ये रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन आ चुका था, तो ये ज्यादा चांसेस है इस साल क्या आएगा, रिफ्रैक्शन आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग के लिए डायग्राम भी बना दिए हैं, तो यहाँ पे डायग्राम थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। स्टार्टिंग में ही दे दिया गया था एस एस डैश हम लोग का एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एस एस डैश, ठीक है ना। और उसके बाद बोल दिया है ए से लेकर के बी तक दैट ऑफ अ प्लेन वेव फ्रॉम स्ट्राइकिंग इट एट ए। एक हम लोग का स्ट्राइक किया गया वेव कहाँ पे, ए में, यही आ जाएगा हम लोग का एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये कितना रिफ्रैक्ट हो रहा है ये आर दे दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को दे दिया है v, बोल दिया है वेलोसिटी ऑफ द लाइट, तो ऐसी टर्म हम लोग को मेंशन कर लेना है t सेकेंड t फॉर द एज b ऑफ द वेव फ्रंट ईच ऑफ सरफेस एट a डैश, ठीक है ना। अब यहीं पे स्टार्टिंग में ही दे दिया गया अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट ए बी, वो हर एक पॉइंट क्या होता है एज अ वेव फ्रंट हम लोग का काम करता है, एक न्यू वेव फ्रंट एडवांस में फॉर्म होता है। आप लोग का सिंपली याद रखना है यहीं पे आफ्टर टाइम इंटरवल, आफ्टर टाइम टी सेकेंड के बाद हम लोग का ये रेडियस कहाँ से कहाँ तक फॉर्म होता है, तो ये ए से लेकर के हम लोग का बी, या फिर सिंपली याद रखिएगा इन ट्राइंगल, इससे पहले मेंशन कर लेना है v क्या है, वेलोसिटी है, t क्या है हम लोग का t सेकेंड का टाइम दे दिया गया। तो इन ट्राइंगल हम लोग पहले ही देख लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी ए डैश, ए बी ए डैश कहाँ पे है, ए बी ए डैश, और ये क्या है हम लोग का एक 90 डिग्री बनता है, ठीक है ना। और यहीं पे अगर आप लोग देख लेते हैं, पहले ही फाइंड कर लीजिएगा साइन आई, साइन ऑफ इंसिडेंस अगर फाइंड कर लिए, साइन का फॉर्मूला पता है, सम पीपल हैव सम परपेंडिकुलर बाय बेस, सॉरी हाइपोटेन्यूज, तो सम ये आ जाएगा एंगल है, तो इसका ऑपोजिट में क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर, दैट इज क्या आ जाएगा ए डैश बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा हम लोग के पास, हाइपोटेनियस हो गया है ए डैश, है ना। साइन आई इक्वल्स टू आ जाएगा ए डैश बी बाय, और बेस आ गया हम लोग के पास ए डैश। कंफ्यूज नहीं होना है, ये वाला ए पार्ट है और ये ए डैश है, ठीक है ना। और दूसरा अगर यही सेम ट्राइंगल डिफरेंट ट्राइंगल क्या दे दिया कि दूसरा ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ले लिया है ए बी ए डैश, दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा ए डैश बी डैश, सॉरी ए डैश बी डैश या ए बी डैश ए डैश। इस केस में अगर आप ले लीजिएगा साइन आर, है ना, साइन आर को जब ले लीजिएगा ये ट्राइंगल के लिए ये एंगल लीजिएगा, तो क्या आएगा सम परपेंडिकुलर, दैट इज क्या आ जाएगा आपके पास ए बी डैश बाय, हम लोग का हाइपोटेनस जो सेम है ए डैश ही है, ठीक है ना। और एक पार्ट याद रखना है, इससे पहले ही यहाँ पे नीचे में लिख लेते, ये क्या है ए बी डैश और ए डैश बी इक्वल्स टू क्या है हम लोग का, इक्वल्स टू हम लोग का आएगा वी टी, ये क्या है ये बता देते, ये सिंपली हम लोग का रेडियस था, ये क्या था डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा हम लोग के पास स्पीड इनटू टाइम, दैट इज ये ए से लेकर के हम लोग का बी डैश का वैल्यू या ए डैश से लेकर के बी का वैल्यू, ये वैल्यू क्या हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, जो कि हम लोग का डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों वैल्यू इक्वल है, याद रखना है। नाउ क्या करिएगा, ये दो इक्वेशन को आप डिवाइड कर लीजिएगा, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, जैसे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर लीजिएगा, तो दैट इज साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये वैल्यू जैसे ही डिवाइड करिएगा तो ए डैश बी बाय ए डैश होल डिवाइड बाय ए बी डैश बाय ए डैश, तो दोनों का ही बेस पार्ट डिनोमिनेटर पार्ट सेम था और कैंसिल कर लिए। और क्या कर सकते हैं हम लोग, तो ये दो पार्ट बचा, तो साइन ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ डिफ्रैक्शन क्या आ जाएगा हम लोग के पास, इक्वल्स टू ये दो वैल्यू ए डैश बी बाय ए बी डैश, है ना। और ये दोनों वैल्यू हम लोग को बोल दिया गया था क्या था, इक्वल था, तो इक्वल था, डायरेक्ट दोनों की जगह ही हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, वी टी बाई वी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, मिल गया हम लोग के पास 1, तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू 1 आ गया, तो साइन आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो साइन आई इक्वल्स टू साइन आर,
तो देन नेक्स्ट लाइन में क्या करना है, बोथ साइड हम लोग साइन कैंसिल कर सकते हैं, तो आई का वैल्यू और आर का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग के पास, इक्वल हो जाएगा। साइन आई और जो इक्वल होता है ये इसका क्या मतलब हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों ही हम लोग का इक्वल हो जाएगा, और इसको ही बोला जाता है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोला जाता है, यहां लिख लेना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों जैसे ही आपका इक्वल हो जाएगा, और इसको ही बोला जाता है हम लोग का सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको ही बोला जाता है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। या फिर इसके आगे भी टर्म हम लोग का मेंशन है कि दे दिया गया है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों का तीनों क्या है, सेम लाइन में, जब हम लोग का सेम प्लेन में लाई करता है तो इसको क्या बोला जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही बोला जाता है। तो ये आप लोग का डेरिवेशन आ सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आप लोग का सेक्शन सी सेक्शन बी में ही आएगा, ठीक है ना। और यहाँ अगर यहाँ से डेरिवेशन आ रहा है तो यंग डबल स्लिट से आप लोग का न्यूमेरिकल्स आएगा, इसलिए हम न्यूमेरिकल्स मार्क करवा रहे हैं क्योंकि लास्ट ईयर यंग डबल स्लिट में और रिफ्रैक्शन में दोनों में ऑप्शन था डेरिवेशन के लिए, तो ये साल हमको लग रहा है कि ये यंग डबल स्लिट से आप लोग का न्यूमेरिकल्स आएगा। तो न्यूमेरिकल्स के लिए भी आप लोग के लिए क्या किए, तो हम गिवन डेटा ही लिखे, तो क्वेश्चन अगर होगा तो हम डिक्टेट कर देते हैं। बोल दिया इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट आर सेपरेटेड बाय 0.28। कभी भी बोल दिया गया दो स्लिट अगर हम लोग का सेपरेट किया गया है तो जो जो डिस्टेंस रहता है वो स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है, और कभी भी ये मिलीमीटर रहा तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग मीटर में, तो कन्वर्ट करने के लिए मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ मतलब 1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1.4 मीटर अवे, और वो स्क्रीन का जो डिस्टेंस दिया गया है, वो स्क्रीन कितना डिस्टेंस दिया गया हम लोग का, वो आ गया 1.4 मीटर। तो पहला था हम लोग का यंग डबल स्लिट जो सेपरेट किया गया था 0.28, और वहां पे हम लोग का स्क्रीन जो डिस्प्लेस था वो आ गया हम लोग का 1.4 मीटर, और दे दिया है द डिस्टेंस ऑफ फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज मतलब m का वैल्यू 4 और x4 का वैल्यू दे दिया गया है 1.2 सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर है तो इसको भी कन्वर्ट कर सकता है मीटर में, तो डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 100 आएगा, वो 100 को न्यूमरेटर में शिफ्ट किया तो 10⁻⁻² आ गया। फाइंड करने बोल दिया है लैम्डा, क्या फाइंड करने बोला गया है, लैम्डा। तो याद रखना यंग डबल स्लिट में फॉर्मूला क्या है, xm का फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग के पास m इंटू डी लैम्डा बाई डी, बट फाइंड क्या करने बोला गया हम लोग को लैम्डा, तो देन लैम्डा को जैसे ही यहाँ सब्जेक्ट करिएगा तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास xm मल्टीप्लाई स्मॉल डी डिवाइडेड बाय m इंटू कैपिटल डी, देन लैम्डा इक्वल्स टू xm का वैल्यू क्या है आपके पास 1.2 इंटू 10⁻⁻², देन स्मॉल डी का वैल्यू क्या है 0.28 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, ठीक है, ये इक्वल्स टू लैम्डा है। देन m का वैल्यू आ गया है 4 मल्टीप्लाई कैपिटल डी, और कैपिटल डी का वैल्यू क्या है, कैपिटल डी का वैल्यू 1.4 दिया गया। तो यहीं पे से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, ये पॉइंट रिमूव हो गया, ये पॉइंट से रिमूव हो गया 4 1 टाइम्स 4 3 टाइम्स, ठीक है ना। ये जब पॉइंट रिमूव हो जाएगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो ये 14 1 टाइम्स हो गया, 14 2 टाइम्स हो गया। अब क्या आ गया आपके पास 2 इंटू 3 हो गया आपके पास 6, है ना, और यहाँ 10⁻⁻2 10⁻⁻3 -5 ये न्यूमरेटर शिफ्ट हो गया तो 10⁻⁻7 मीटर आ गया। तो ये आ गया आपके पास 6 इंटू 10⁻⁻7, तो बट हम लोग इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, आंसर यहाँ पे करेक्ट है, बट अगर हम लोग को नैनोमीटर में लेकर के जाना है तो याद रखना है हम लोग को नैनोमीटर क्या होता है 10⁻�9 मीटर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है 600 और यहाँ पे 10⁻⁻9 कर लेते हैं, ये एडजस्ट किए, यहाँ पे 2 जीरो इंक्रीज किया, यहाँ पे भी -9 आ गया, तो डेट इज इसको लिख सकते हैं 600 नैनोमीटर, ठीक है ना। जल्दी से कॉपी कर लीजिए।
तो स्टूडेंट यंग डबल स्लिट से 3 न्यूमेरिकल्स लिया गया है। वीडियो पॉज करके पहले ट्राई कर लीजिए आप लोग, उसके बाद आंसर मैच करते हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके ट्राई करिए, सॉल्व करिए, और जिनको आता है अच्छी बात है, ट्राई करिए। जिनको नहीं आता है पहले क्वेश्चन डिक्टेट करके एक्सप्लेन कर देते हैं गिवन डेटा क्या क्या है, बस यहाँ पे हम गिवन डेटा ही डायरेक्ट लिखे। बोल दिया इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। तो वेवलेंथ हम लोग को लैम्डा का वैल्यू दे दिया 600 नैनोमीटर। तो ये लैम्डा को आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, नैनोमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, 10 टू द पावर -9 मीटर होगा। सारा यूनिट हम लोग का सेम होना चाहिए। ठीक है, ये डी का वैल्यू तो 1.5 ऑलरेडी मीटर में था। और बोल दिया गया है हम लोग को इंटरफेरेंस पैटर्न वाज ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन केप्ट 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ टू स्लिट। वो दो स्लिट में कितना डिस्टेंस में अपार्ट में दे दिया गया था, 1.5 मीटर। ठीक है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट। वो दो स्लिट का डिस्टेंस फाइंड करने बोल दिया गया, दैट इज स्मॉल डी का वैल्यू फाइंड करने बोल दिया। इफ द फ्रिंज विड्थ या फ्रिंज सेपरेशन आपको दे दिया गया है वाज फाउंड टू बी 1 मिलीमीटर। तो ये हम लोग को बीटा से डिनोट करते हैं, और ये बीटा का वैल्यू को अगर आप मिलीमीटर में ना उसको कन्वर्ट करना रहा आपको मीटर में, तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -3 मीटर में हम लोग पुट कर सकते हैं। और फाइंड कर क्या करने बोल दिया गया हम लोग को, नॉर्मल डी का वैल्यू को फाइंड करने बोला गया। तो हम लोग को फॉर्मूला पता है, बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, डी लैम्डा बाय स्मॉल डी, बट हम लोग स्मॉल डी फाइंड करने बोला, स्मॉल डी सब्जेक्ट कर लिए, डी लैम्डा बाय कैपिटल डी, दैट इज कैपिटल डी का वैल्यू क्या है आपके पास 1.5 मीटर, लैम्डा का वैल्यू क्या है 600 इंटू 10 टू द पावर -9 होल डिवाइडेड बाय बीटा, और बीटा का वैल्यू क्या है 10 टू द पावर -3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पार्ट इसको कैंसिल कर सकते हैं, -6 हो गया, ये -6 हो जाएगा, फिर पॉइंट रिमूव कर लिए, नीचे आ गया 10, एक 0 इसके साथ कैंसिल हो गया, फिर क्या कर रहा है एक 0 इसके साथ सॉल्व हो जाएगा, तो 10 टू द पावर क्या आ जाएगा -5, और 15 6 टाइम्स क्या हो जाएगा 90। ये 90 से एक और पार्ट हम लोग का एब्जॉर्ब हो जाएगा, एक और 0, तो 9 इंटू 10 टू द पावर -4 आ रहा है, 9 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। ये क्या है, कैपिटल स्मॉल डी का वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पे दिया गया, गिवन डेटा लिखे, क्वेश्चन डिक्टेट कर लेते हैं। ठीक है ना, और बोल दिया गया यहाँ पे इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द कोहेरेंट सोर्स आर 1.5 millimeter apart and the fringe are obtained on a screen distance 2.5 meter from the 2.5 मीटर फ्रॉम दी सोर्स। ठीक है ना, तो कितना मीटर अपार्ट में है 2.5 मीटर, और क्या दिया गया था हम लोग का कोहेरेंट सोर्स का, हम लोग का क्या दिया गया, वो डिस्टेंस दिया कितना अपार्ट था, कितना डिस्टेंस अपार्ट था 1.5 मिलीमीटर है, तो कि स्मॉल डी दे दिया गया, और फाइंड करने बोल दिया गया इफ द सोर्स गिव लाइट ऑफ 589.3 नैनोमीटर। ठीक है ना, यहाँ पे फिर से आप लोग को नैनोमीटर दे दिया गया, तो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, 10 टू द पावर -9 से मल्टीप्लाई करिएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। फाइंड द नंबर ऑफ फ्रिंजेस इन द इंटरफेरेंस पैटर्न विच इज 4.9 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर लॉन्ग। ठीक है, हम लोग का नंबर ऑफ फ्रिंज फाइंड करने बोला गया। तो यहाँ पे याद रखना है, सबसे पहले क्या करना है, बी का वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। बी का वैल्यू सॉल्व करने से पहले यहाँ पे देखिए ये कन्वर्ट मीटर में है, ये पार्ट को कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या जाएगा 589.3 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर, और ये स्मॉल डी को भी क्या लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। ठीक है ना, तो पहला पार्ट क्या फाइंड करने बोल दिया गया था हम लोग को, बीटा, और बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे लिखे क्या था, कैपिटल डी लैम्डा बाय स्मॉल डी, कैपिटल डी लैम्डा बाय स्मॉल डी। तो कैपिटल डी का वैल्यू क्या है 2.5, देन लैम्डा का वैल्यू 589.3 इंटू 10 टू द पावर -9 होल डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, और स्मॉल डी का वैल्यू 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3। इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए क्या वैल्यू आता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम सिंप्लीफाई करने के लिए ये पार्ट इससे कैंसिल कर लेते हैं, ये आ जाएगा -6, ये डेसिमल हट गया, 5 3 टाइम्स 5 5 टाइम्स। ठीक है, और 5 यहाँ पे कैंसिल हो पाएगा, 5 आपका कैंसिल, 5 1 टाइम्स 5, देन 2 कैरी, 5 नहीं होगा कैंसिल, तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में पुट कर लीजिएगा, कैलकुलेटर यहाँ पे है, तो इसका वैल्यू आ रहा है
0.82 इंटू 10⁻⁻⁴ 10⁻⁻⁴ मीटर में आ रहा है। ठीक है, बट हम लोग को क्या फाइंड करने बोला था? नंबर ऑफ फ्रिंजेस। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस फाइंड करने दिया गया। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हम लोग के पास, और यहाँ पे वैल्यू भी दिया गया था। और इंटरफेरेंस पैटर्न क्या था? इतना लेंथ हम लोग का था, इतना लॉन्ग था। तो 4.9 इंटू 10⁻⁻³ को डिवाइड करना है, ये बीटा का वैल्यू 9.82 इंटू 10⁻⁻⁴ कैंसिल करना है। ये पावर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बचा -1। ये -1 ऊपर चले जाएगा, ऊपर आ जाएगा 49। तो ये 9.8 है और ऊपर में 49 है, तो अराउंड हम लोग का 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसलिए इसको क्या ले लिया गया है? नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या आ गया? 5 आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे भी लिया गया है, यंग डबल स्लिट से लास्ट क्वेश्चन है ये। और यहाँ पे भी गिवन डेटा लिखे है, तो पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, देख लेना है। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, सेम 600 नैनोमीटर है, देन कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻⁻⁹ मीटर से। ठीक है, और बोल दिया गया फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.48। तो फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज मतलब m का वैल्यू क्या हो गया? 5। फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज मतलब x5 का वैल्यू दिया है कितना? 0.48 मिलीमीटर। इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं 0.48 इंटू 10⁻⁻³ मीटर। और दे दिया गया है फ्रॉम दी है इफ द स्क्रीन इज एट अ डिस्टेंस, स्क्रीन का बोल दिया, स्क्रीन कितना डिस्टेंस अपार्ट, स्क्रीन जितना डिस्टेंस अपार्ट है वो कैपिटल डी हो गया। ये सेंटीमीटर है, इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं 10⁻⁻² मीटर में। ठीक है ना, या फिर इसको कैंसिल कर सकते हैं, हेड 1/100 से कैंसिल हो 0.8 आएगा। ठीक, बट हम लोग को फाइंड करने बोल दिया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट। वो स्लिट का डिस्टेंस फाइंड करने बोला। तो स्लिट का डिस्टेंस क्या होता है? स्मॉल डी। तो स्मॉल डी को सब्जेक्ट कर लेंगे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करते हैं XM। XM का फॉर्मूला क्या था? M इंटू डी लैम्डा बाई डी, डी लैम्डा बाई डी। ठीक है, तो XM और यहाँ पे फाइंड क्या करना था? स्मॉल डी को सब्जेक्ट कर लेते हैं। स्मॉल डी लेफ्ट साइड चला गया, तो M इंटू डी लैम्डा बाई XM। तो M का वैल्यू क्या था हम लोग के पास? 5 है। कैपिटल डी का वैल्यू 80 इंटू 10⁻⁻²। देन लैम्डा का वैल्यू 600 इंटू 10⁻⁻⁹ होल डिवाइडेड बाय XM। और XM के जगह हम लोग को क्या लिखना है? XM के जगह X5 लिखना है। ठीक है ना, 5 लिखना है। XM यहाँ क्या दिया है? 0.48 इंटू 10⁻⁻3। तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, -1 बचा। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, -8 बचा। फिर क्या हो जाएगा? तो ये पॉइंट को हम लोग रिमूव करिएगा, ऊपर में आ जाएगा 100 आया। फिर 1 2 3 4 जीरो था, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, -4 बचा। फिर अब क्या हो जाएगा? ये टर्म को कैंसिल कर सकते, 6 1 टाइम्स 6 8 टाइम्स 8 1 टाइम्स 8 10 टाइम्स, ये 10 भी इसके साथ कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? 5 इंटू 10⁻⁻3। 5 इंटू 10⁻⁻3 मीटर है। अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना रहा या मिलीमीटर में कन्वर्ट करना रहा तो ये 5 मिलीमीटर आ गया। ये किसका वैल्यू आया? स्मॉल डी का वैल्यू। बट हम लोग को सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करने बोला था? बीटा क्या होता है हम लोग का? फ्रिंज विड्थ होता है। ठीक है ना, फ्रिंज सेपरेशन फ्रिंज विड्थ बोल दिया तो बीटा फाइंड करने बोला। और बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? डी लैम्डा बाय स्मॉल डी। दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, क्या डिफरेंस है? कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ M का टर्म आता है। ठीक है ना, कभी कभी ये दो टर्म का रिलेशन भी दे दिया गया तो वो रिलेशन से भी सॉल्व करना है। यहाँ भी रेशियो दे दिया गया, कुछ भी दे दिया गया है ना। और यहाँ पे बीटा इक्वल्स टू कैपिटल डी का वैल्यू 80 मल्टीप्लाई 10⁻⁻², लैम्डा का वैल्यू 600 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। और स्मॉल डी तो यहाँ पे फाइंड किया, क्या था हम लोग के पास? 5 इंटू 10⁻⁻3। क्यों लिए? क्योंकि मीटर वाला यूनिट लेना है ना, मिलीमीटर नहीं। अब यहाँ पे भी कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल हो गया -1, ये इसके साथ कैंसिल हो गया -8, फिर 2 0 कैंसिल हो गया इसके साथ, तो बचा -6। फिर क्या हो जाएगा? 5 1 टाइम्स 5 16 टाइम्स, देन बीटा इक्वल्स टू 16 इंटू 6
16, 32, 48, 48 मल्टीप्लाई टू 96 इंटू 10 टू द पावर -6 आ रहा है। तो 96 इंटू 10 टू द पावर -6 ये मीटर में है। और भी कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं। दैट इज बीटा का यहाँ पे जो दिया गया है वो दिया है 0.096 मिलीमीटर। बट आप लोग ये भी करिएगा तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो यंग डबल स्लिट और वो रिफ्लेक्शन पार्ट से यही दो पार्ट ही अपना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो 5 मार्क्स के लिए कंफर्म आएगा। अब आप लोग को और देखते हैं, ऑप्टिक्स है, फिर क्या क्या बचा है। देन एसी से न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, वो करते हैं। जल्दी से ये पार्ट नोट डाउन कर लीजिए पहले। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आप लोग का कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लिखे हैं, ये सारा अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम करवा सकते थे बट आप लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो आप लोग एक बार शॉर्ट में ये सारा अच्छे से फोकस कर लेना, रिवीजन कर लेना। तो क्या दे दिया है, एक मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, दोनों को ही अच्छे से करना है। देखिए इसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, ठीक है ना। तो और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में आप लोग का क्या था, एस्ट्रोनॉमिकल माइक्रो टेलीस्कोप था और क्या था, लेंस मेकर फॉर्मूला केक था। तो ये साल आपका इसमें से कोई भी दो आ सकता है, जिसमें से एक कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर का 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, या ये नहीं रहा तो न्यूमेरिकल्स आ सकता है, न्यूमेरिकल्स हम करवाएंगे ही। रियल एंड अपैरेंट डेप्थ का भी हम लोग का डेरिवेशन आ सकता है। और आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, और उसके बाद वो रिफ्रैक्शन एट कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस और कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ये भी आप लोग अच्छे से फोकस करके जाना है, ठीक है ना। तो डेरिवेशन अगर नहीं भी आया तो उसका एप्लीकेशन बेस रहा, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ कर जाइएगा तो फॉर्मूला पुट करके डेरी न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग के देखिए कैलकुलेट द क्रिटिकल, दो न्यूमेरिकल्स लिया गया है, ठीक है ना, एक क्रिटिकल एंगल को, और यहाँ पे हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन में फाइंड करने हम लोग को बोल दिया था कैलकुलेट दी, यहाँ पे वैल्यू आपका क्या क्या दिया गया है, m इक्वल्स टू -2। हाँ, यहाँ पे हम लोग को फाइंड करने बोल दिया गया था डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब u का वैल्यू को सॉल्व करने बोला गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वहां पे आप क्वेश्चन डिक्टेट कर देंगे, बट यहाँ पे आपका दिया गया है क्वेश्चन पढ़ के जिनका किया हुआ अच्छे से ट्राई कर लीजिए पहले, ठीक है। कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर इंटरफेस फॉर ग्लास, हाँ फॉर glass air interface if a ray of light in air incident on the interface is deviated for 50 through 15 degree when its angle of incidence is 40 degree। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 40 डिग्री था और ये इतना डेविएट हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आ जाएगा, r इक्वल्स टू I इक्वल्स टू r होता है ना। दिन यहाँ 40 था तो क्या कर सकते हैं, 40 माइनस 15 डिग्री को माइनस कर लिए, ये आ गया आपके पास 25 डिग्री, ठीक है। बट हम लोग को क्या फाइंड करने बोला था, हम लोग को फाइंड करने बोल दिया गया था, तो आर आ गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आया। फाइंड करने बोल दिया था क्रिटिकल एंगल, मतलब सी का वैल्यू को सॉल्व करने बोला गया था, ठीक है ना। सी का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या चाहिए हम लोग को, साइन सी इक्वल्स टू 1/n, ये क्रिटिकल एंगल का हम लोग का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। बट यहाँ पे क्या है, n तो दिया नहीं, तो पहले n निकाल लेते हैं। n क्या होता है हम लोग के पास, साइन आई बाई साइन आर, है ना। तो I का वैल्यू आपको बोल दिया गया था, I का वैल्यू क्या है 40 डिग्री, है ना। तो साइन I बाई साइन R, साइन I का वैल्यू साइन 40 डिग्री डिवाइड साइन 25 डिग्री। साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा, डायरेक्ट आप लोग पुट करके डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ गया है 0.6428, उसको डिवाइड करेंगे हम लोग 0.4226, तो जब डिवाइड किया तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ गया 1.52, तो n का वैल्यू ये आ गया। बट हम लोग को c फाइंड करने बोला गया था, तो यहाँ पे 1/n, तो 1/n, n का वैल्यू 1.52, और जैसे ही इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा तो ये आएगा 0.6579। बट अगर c फाइंड करना रहा तो ये साइन क्या हो जाएगा, दूसरा साइड चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स 0.6579, तो ये आ गया आप लोग का क्रिटिकल एंगल, दैट इज सी का वैल्यू आ गया, ठीक है। और हम लोग को सेकंड क्वेश्चन में यहाँ दे दिया गया था, क्वेश्चन डिक्टेट कर लेते। बोल दिया है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट h
फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर है। फोकल लेंथ बोल दिया 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो फोकल लेंथ का हम लोग का सॉरी कॉन्केव लेंथ का कॉन्केव मिरर का हम लोग का फोकल लेंथ क्या होता है? राइट साइड होता है, इसलिए हम लोग का नेगेटिव सॉरी लेफ्ट साइड होता है तो नेगेटिव आएगा, और राइट साइड हम लोग का मिरर रहता है तो पॉजिटिव लेते हैं। सो एज टू ऑब्टेन अ रियल इमेज मैग्निफिकेशन, m का वैल्यू क्या दे दिया 2, मतलब m का वैल्यू जो रहेगा वो क्या आ जाएगा? वो हम लोग का -2 दिया, क्योंकि हम लोग का कॉन्केव मिरर था। और फाइंड क्या करते बोल दिया गया है, हाँ, तो मैग्निफिकेशन हम लोग का नेगेटिव आता है जब हम लोग का इमेज रियल होता है तब, है ना। और यहाँ पे m का वैल्यू, तो पहले देख लेना m का वैल्यू हम लोग का -2 था, जिसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? -v/u। तो इसको इक्वेट कर सकते हैं हम लोग -2 से, कैंसिल हो गया, तो v का वैल्यू क्या आ गया? 2u के बराबर आ गया। तो v का वैल्यू क्या आएगा हम लोग के पास? 2u। बट और f का वैल्यू हम लोग के पास -10 दिया गया था, -10 सेंटीमीटर। अब हम लोग के पास फॉर्मूला क्या है? 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। बट हम लोग को फाइंड क्या करने बोला गया था? u। तो यहाँ पे देखिए v का वैल्यू भी u का टर्म और f का वैल्यू -1/10, और यहाँ पे क्या आ गया? 1/2u प्लस 1/u। एलसीएम ले लीजिएगा, क्या आएगा दोनों में? 2u। न्यूमरेटर में 1 प्लस 2 और यहाँ -1/10। फिर क्या कर लेना है? 2u को क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरे साइड, दैट इज -2u। ये 10 राइट साइड मल्टीप्लाई हो गया, आ गया 30। तो u का वैल्यू -15 सेंटीमीटर। तो u का वैल्यू क्या आ गया आपके पास? -15 सेंटीमीटर। द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट -15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तब जाकर के मैग्निफिकेशन क्या आएगा हम लोग का? -2 आएगा। और ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मार्क कर लीजिए, अच्छे से फोकस करके जाना है, इसमें ज्यादा फोकस करना है। और आप लोग का लेंस मेकर फॉर्मूला बस देख लेना है, इनकेस अगर आ गया तो अटेम्प्ट करना है, बट ये सिंपल एंड कंपाउंड में ज्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। ये सारा टॉपिक में भी आप लोग का न्यूमेरिकल्स लेते हैं। स्टूडेंट 3 और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स आप लोग के लिए वीडियो पॉज करके पहले ट्राई कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे सॉल्व करवाना शुरू करते हैं, आंसर मैच करिएगा, ठीक है। तो ज्यादातर हम गिवन डेटा लिखे और इम्पोर्टेंट टर्म ही लिखे। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिया गया है यहाँ पे, क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। सुन लीजिए क्या दिया गया है। डबल कॉन्वेक्स लेंस आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 mm, सॉरी 1.55 दे दिया गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया और मेंशन कर दिया गया कि ये क्या है? डबल कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। विथ बोथ फेस ऑफ सेम रेडियस, दोनों साइड हम लोग का रेडियस क्या है? सेम है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर? आर का वैल्यू सॉल्व करने बोला है, जब फोकल लेंथ हम लोग का बोल दिया कितना है? 20 सेंटीमीटर। एक चीज याद रखिएगा, डबल कॉन्वेक्स लेंस के लिए, डबल कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम लोग के लिए क्या हो जाएगा? R1 इक्वल्स टू पॉजिटिव R कंसिडर करते हैं, बट हम लोग R2 इक्वल्स टू क्या करते हैं? -R हम लोग अज्यूम करते हैं, ठीक है। और हम लोग का लेंस का फॉर्मूला में क्या था? 1/f इक्वल्स टू n-1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2, ये था हम लोग का लेंस का फॉर्मूला। बट यहाँ पे क्या है? डबल कॉन्वेक्स लेंस है, R1 की जगह भी R और R2 की जगह भी R, क्योंकि हम लोग का सेम रेडियस मेंशन कर दिया गया था। तब क्या करना है यहाँ पे? 1/f वैसे ही रहने देते हैं, n-1 1/r1 की जगह हम लोग R पुट कर लेते हैं, ठीक है। देन ये माइनस है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 1/r। हम लोग को r का वैल्यू सॉल्व करने बोल दिया, तो 1/r प्लस 1/r क्या आ जाएगा आपके पास? 2/r आ गया। देन यहाँ पे आ गया n-1, लेफ्ट साइड में है 1/f, r को लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई किया तो r इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट n-1 डिवाइडेड बाय f, सॉरी मल्टीप्लाई बाय f, मल्टीप्लाई f हो गया, तो 2 ब्रैकेट n का वैल्यू क्या था? 1.55 -1 मल्टीप्लाई f, और f का वैल्यू क्या है? 20 सेंटीमीटर। 2 मल्टीप्लाई 0.55 मल्टीप्लाई 20,
पॉइंट रिमूव हो गया, नीचे आ गया 100, 0 0 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा है, तो यहाँ पे 2 1 टाइम्स 2 5 टाइम्स 5 1 टाइम्स 5 11 टाइम्स 11 इंटू 2 22। तो आर इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास 22 सेंटीमीटर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया गया, गिवन डेटा ही लिखे, पहले क्वेश्चन देख लेना है क्या है। बोल दिया गया है द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉन्केव लेंस है, सॉरी कॉन्केव लेंस का आप लोग का फोकल लेंथ दे दिया f1 20 सेंटीमीटर है। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स का बोल दिया गया है हम लोग का 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, फिर फाइंड करने बोल दिया गया है दिस टू आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। दोनों क्या है, दोनों को एक दूसरे को कांटेक्ट में रखा गया और बोल दिया गया है पावर फाइंड करने के लिए। तो एक चीज याद रखिएगा, कॉन्केव है, कॉन्केव के लिए फोकल लेंथ हम लोग का माइनस में होता है, तो f1 इक्वल्स टू माइनस 20 सेंटीमीटर और f2 इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर है। देन हम लोग को फाइंड करने बोल दिया गया पावर, और बोल दिया गया इज इट डाइवर्जिंग और या फिर कन्वर्जिंग है, वो हम लोग को देख लेना। तो पहले कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या था, 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, देन 1/f इक्वल्स टू 1/f1, दैट इज यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/20 प्लस 1/25, देन ये दो टर्म का एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास 100, तो 20 इंटू 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे -5 प्लस 4 दैट इज -1/100। देन f का वैल्यू क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर ली, -100 सेंटीमीटर आ गया। देन हम लोग को क्या फाइंड करने बोला था, पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग के पास 1/फोकल लेंथ, और वो फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, हम लोग का फोकल लेंथ होना चाहिए मीटर में, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, -1 मीटर। पावर इक्वल्स टू 1/फोकल लेंथ, दैट इज +1 बाय -1, फिर क्या आ जाएगा -1, और ये यूनिट पावर का यूनिट क्या होता है, वो डायोप्टर होता है। ये कैपिटल डी या फिर स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे लिया गया, वीडियो पॉज करके ट्राई कर लीजिए, वरना गिवन डेटा और क्या क्या है देख लेते हैं फिर। हाँ, तो हम लोग को बोल दिया गया है रे EF, एक रे हम लोग का बोल दिया EF, मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB ऑफ अ रेगुलर ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म बोल दिया गया रेगुलर ग्लास प्रिज्म, मतलब सारे कितना है 60 डिग्री, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, और जिसमें से हम लोग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया है, ये प्रिज्म का N2 का वैल्यू दे दिया है 1.5 एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल दिया I इक्वल्स टू 55 था। इफ इट इमर्जेस थ्रू द एडजेसेंट फेस AC से हम लोग का इमर्ज कर रहा है, तो ये E दे दिया गया है। कैलकुलेट दी एंगल ऑफ इमर्जेंस फाइंड करने बोल दिया गया, और ये एयर का हम लोग का क्या है, बाहर में एयर है, ये ग्लास है, एयर का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1 होता है। और फाइंड क्या करने बोल दिया है, एंगल ऑफ इमर्जेंस, मतलब E का वैल्यू को आपको सॉल्व करने के लिए बोला गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम लोग AB सरफेस में देख सकते हैं, हम लोग का क्या था स्नेल्स लॉ का वो फॉर्मूला sin I बाय sin R बाय sin R इक्वल्स टू क्या था N2 बाय N1, दैट इज N2 बाय N1, और N2 का वैल्यू क्या है 1.5, N1 का वैल्यू क्या है 1 है। sin I बाय sin R, बट यहाँ पे हम लोग का क्या है sin R को आप जैसे ही सब्जेक्ट कर लीजिएगा, है ना, sin R को जैसे ही सब्जेक्ट कर लीजिएगा, sin R क्रॉस मल्टीप्लाई कर ऊपर गया 1.5 इसके नीचे आ गया, दैट इज sin I बाय 1.5, और sin I का वैल्यू क्या है आपके पास sin I, और I का वैल्यू क्या है 55 है, तो sin 55 बाय 1.5, sin 55 का वैल्यू दे दिया 0.8192 डिवाइड 1.5, और जैसे ही इसको डिवाइड कर लिए तो ये वैल्यू हम लोग का, चलिए ये वैल्यू आ गया। देख साइन R इक्वल्स टू दिस, तो आप लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर में शिफ्ट के बाद साइन करिएगा तो वो साइन इनवर्स में चेंज हो जाएगा, तो वो R का वैल्यू आ गया आपके पास 33.1 डिग्री। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया।
तो यहाँ से एक पार्ट याद रखिएगा। तो ये क्या वैल्यू मिल गया हम लोग को 33.1 डिग्री। तो ये 33.1 डिग्री क्या आ गया, ये आर का वैल्यू, ये आर है, और ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास आर डैश हो जाएगा। तो ये पार्ट पता है, आर और आर डैश ऐड करने के बाद क्या हो रहेगा, वो एंगल ऑफ आई से हम लोग का सॉरी ये फेस से इक्वल हो जाएगा, दैट इज 60 डिग्री से। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आर प्लस आर डैश इक्वल्स टू ए, देन आर डैश इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए माइनस आर। ए का वैल्यू आपके पास 60 डिग्री बता दिया था, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो 60 माइनस 33.1 डिग्री ये करिएगा। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आर का वैल्यू आ गया आपके पास 26.9 डिग्री। ठीक है ना। अब अगर हम लोग सेकेंड फेज में देखेंगे, ये आर डैश का वैल्यू आ गया और ये ई का वैल्यू। तो सेकेंड फेज के लिए हम लोग का क्या आ जाएगा, फेस एसी के लिए जैसे ही आप एसी के लिए करिएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, साइन आर डैश बाय साइन ई इक्वल्स टू 1/1.5। बाहर का हम लोग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और इसका वैल्यू क्या हम लोग का 1.5 है। देन हम लोग को क्या फाइंड करने बोला था, साइन ई। तो साइन ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 1 तो वैसे ही रहा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया, दैट इज 1.5 मल्टीप्लाई साइन आर डैश, है ना, आर डैश। और आर डैश का वैल्यू जो था वो वैल्यू ही पुट कर लेते, 26.9 डिग्री। देन साइन E इक्वल्स टू 1.5 को साइन E का वैल्यू, साइन 26.9 डिग्री का वैल्यू आपका जो भी आएगा उसको क्या करना है, डायरेक्ट 1.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप आ गया है 0.6786। ठीक है ना। बट हम लोग का E का चाहिए तो E, देन साइन दूसरे साइड जाएगा तो साइन इनवर्स यूज हो जाएगा, जो कि आपका वैल्यू आ गया है 42.7 डिग्री। तो यहाँ पे आप लोग का ये न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट हो गया है। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का अल्टरनेटिंग करंट से 3 न्यूमेरिकल्स लिए हैं, और इसमें आप लोग का डेरिवेशन ये पार्ट से आता नहीं है बट ग्राफ आता है। ग्राफ आप लोग सारा पार्ट का देख लीजिएगा, एलसी सर्किट, एलसीआर, ये सारा सर्किट का आप लोग ग्राफ देख लीजिएगा। बट इसमें कंपलसरी न्यूमेरिकल्स इसमें आप लोग का सेक्शन सी में आएगा, वो 5 मार्क्स में, जिसमें से 3 मार्क्स रहता है न्यूमेरिकल्स और 2 मार्क्स ये रहता है। और आप लोग का वॉल्यूम 2 से आप लोग कुछ क्वेश्चन नहीं लिए, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, वहाँ पे बोर एटॉमिक थ्योरी से आप लोग का लास्ट ईयर डेरिवेशन आ गया था, तो वो पार्ट से आप लोग का ज्यादातर आप लोग का थ्योरी आएगा, तो वो अच्छे से पढ़ लेना है। देन न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी सेमीकंडक्टर में पूरा आ जाएगा, एनपीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन, फिर देन आप लोग का फॉरवर्ड और रिवर्स बायस, ये सब सारे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट थ्योरी है इसलिए वो लेक्चर में क्या ही ऐड करे। ठीक है, इससे अच्छा आप लोग घर पे बुक से ही डायरेक्ट थ्योरी पढ़ लेना है। ठीक है ना। तो वॉल्यूम 2 से इतना ही रहेगा, और अच्छे से अगर हुआ तो एनालाइज करके और इम्पोर्टेंट अगर मिला तो एटम्स एंड न्यूक्लियर में वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट में आप लोग का गिवन डेटा ही ले लिया गया है। तो क्वेश्चन आप लोग का स्टार्टिंग में दे दिया गया है, एन एसी जनरेटर जनरेटिंग एन ईएमएफ ऑफ E इक्वल्स टू 100 साइन 100 इंटू साइन 100 पाई टी है, इसको लिख लिया जाता है E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ई नॉट का वैल्यू क्या आ जाएगा, ई नॉट इक्वल्स टू 100, या वी नॉट भी हम लोग का ज्यूम होता है, देन 100 पाई है, देन ओमेगा आ जाता है, ओमेगा का वैल्यू 100 पाई, और पाई का वैल्यू हम लोग का होता है 3.14, इसको मल्टीप्लाई करिएगा या 314 डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है ना। और क्वेश्चन में बोल दिया गया इज कनेक्टेड टू अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 16 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर दे दिए, 16 माइक्रोफैरेड है, उसको फैरेड में कन्वर्ट करने के लिए माइक्रो है तो 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करते जानते ही है। और बोल दिया गया है एल है, इंडक्टर दे दिया गया, इंडक्टेंस दे दिया गया एल इक्वल्स टू 1 हेनरी दे दिया, और रेजिस्टेंस हम लोग आर का वैल्यू दे दिया है 100 ओम। फाइंड करने बोल दिया गया हम लोग को, यहाँ पे इम्पेडेंस दिया गया था बट हम लोग अपने से हम ऐड कर लिए एक्सी फाइंड करेंगे। सपोज यहाँ पे एक्सी दे दिया गया है, देन नंबर 2 में एक्सएल दे दिया गया फाइंड करने के लिए। तो एक्सी का फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा सी और एक्सएल का होता है ओमेगा इंटू एल। ठीक है ना। बट यहाँ पे हम लोग का 1/ओमेगा सी, तो 1 डिवाइड
आपका ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू 314 आ गया है। देन सी का वैल्यू क्या है 16, और 16 के साथ क्या करना है, माइक्रोफैरेड है तो 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई करिए, -6 ऊपर जाकर के सिंप्लीफाई हो गया तो वहां पे ये वैल्यू आ गया है 199 ओम। साइंटिफिक कैलकुलेटर रहेगा आप लोगों के पास, सिंप्लीफाई करना क्या करना है, ये 10 टू द पावर -6 है न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा तो 10 टू द पावर +6, तो 10 टू द पावर +6 को डायरेक्ट डिवाइड कर लीजिएगा 16 और 314 से। तो ओमेगा एल है, ओमेगा का वैल्यू तो हम लोग के पास 314 था, देन एल का वैल्यू तो 1 है तो ये 314 ही आएगा, है ना। तो और यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट हम लोग को दे दिया था जेड, इम्पेडेंस फाइंड करने के लिए, और इम्पेडेंस का हम लोग का यहाँ पे, हाँ चलिए यहीं पे कर लेते हैं नंबर 2, यहीं पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं, ठीक है। इम्पेडेंस का जेड का फॉर्मूला क्या होता है, √r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, क्योंकि एक सिंपल याद रखिएगा ये LCR सर्किट है, गिवन डेटा देख लीजिएगा LCR तीनों दे दिया तो LCR सर्किट है, दो टर्म दिया गया है तो LR सर्किट है या CR सर्किट है या LC सर्किट है, वहां से अज्यूम सब कर सकते हैं गिवन डेटा से। तो यहाँ पे R का वैल्यू था हम लोग के पास 100, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 100 का होल स्क्वायर प्लस XL माइनस XC, XL माइनस XC जब करिएगा तो 314 माइनस 199 होल स्क्वायर, इसको जब सब्ट्रैक्ट करने के बाद स्क्वायर करिएगा फिर यहाँ पे 10,000 आएगा, ऐड करने के बाद रूट करिएगा तो हम डायरेक्ट वैल्यू लिख लेते हैं, ये आ गया है 152.39 ओम, ठीक है ना। और नेक्स्ट पार्ट हम लोग को बोल दिया था रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, F0 का वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो F0 एट रेजोनेंट हम लोग का क्या होता है, XL और XC हम लोग का बराबर हो जाता है, उस केस में F0 का फॉर्मूला हो जाता है आपके पास 1/2 पाई √LC, √LC ना, हाँ √LC, देन 1/2 पाई का वैल्यू 3.14 √LC, और √LC में हम लोग का L और C का वैल्यू, L का वैल्यू 1, C का वैल्यू ये आ गया, तो 1 मल्टीप्लाई 16 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे माइक्रोफैरेड है ना तो यहाँ पे -6 लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 16 भी रूट का बाहर आ जाएगा, 10 टू द पावर -6 बाहर आ जाएगा तो 10 टू द पावर -3 बचेगा, उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करके पूरा सिंप्लीफाई करिएगा तो F0 का वैल्यू हम लोग का आ गया है 39.80 हर्ट्ज। साइंटिफिक कैलकुलेटर लाइन नहीं है वरना आप लोग सिंप्लीफाई पूरा कर लेते, सिंपली √16 ये 4 बाहर आ गया, और 10 टू द पावर -6 से वो रूट से जब कैंसिल हो जाएगा तो 10 टू द पावर -3 आएगा, और -3 अगर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो वो 1000, तो 1000 डिवाइड 2 314 और 4 वो ब्रैकेट में यूज करके डिवाइड करिएगा, ये 39.80 हर्ट्ज आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट बोल दिया है पावर फैक्टर फाइंड करने के लिए एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी F0, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में आप पहले बता दिए XL और XC क्या होता है हम लोग का इक्वल रहता है, तो उस केस में पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, cos phi इक्वल्स टू R/Z, हाँ R/Z, बट यहाँ पे एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में Z और R का वैल्यू का क्या होता है, Z R का वैल्यू से बराबर हो जाता है, तो उस केस में कैंसिल होने के बाद cos phi का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे सॉरी पावर फैक्टर का वैल्यू आ जाएगा 1, दैट इज cos phi का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 1। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा दिया गया, वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए, ट्राई करिए, वहां पे भी गिवन डेटा लिखे, तो उससे पहले आप लोग को पहले क्वेश्चन पर हम डिक्टेट करते हैं, देख लीजिए क्या क्या टर्म है। तो यहाँ पे पहला गिवन डेटा हम लोग का 110 है, हाँ चलिए ठीक है मिल गया। क्वेश्चन दे दिया था एन ऑल्टरनेटिंग EMF of 110 volt is applied to a circuit containing resistance दे दिया है 80 ohm and ठीक है इंडक्टर L सीरीज दे दिया गया है, the current is found to lag behind the supply voltage by an angle phi equals to tan inverse 3/4, और फाइंड करने बोल दिया हम लोग को इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव हम लोग का हो जाएगा XL, देन Z फाइंड करने बोला है, इम्पेडेंस हो गया, फिर करंट फ्लोइंग I फाइंड करने बोल दिया है IRMS, और उसके बाद लास्ट पार्ट में हम लोग का क्या है करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट, यही है ना, और L का वैल्यू, अच्छा लास्ट केस में बोल दिया इफ द इंडक्टर हैज अ कोएफिशिएंट सेल्फ इंडक्टेंस 0.1 हेनरी, तो उस केस में हम लोग को फ्रीक्वेंसी का वैल्यू फाइंड करने बोल दिया गया। तो यहाँ पे याद रखना है पहला पार्ट क्या है क्वेश्चन में ही दे दिया गया,
थीटा फाइव इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan को जब दूसरा साइड शिफ्ट करिएगा तो क्या हो जाएगा, tan फाइव इक्वल्स टू 3/4, और tan फाइव का हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, XL/R होता है, इक्वल्स टू XL/R। अब यहाँ पे देखिए R का वैल्यू 80 दे दी, तब क्या करना है, यहाँ जैसे ही आप XL को सब्जेक्ट करिएगा तो 3/4 इंटू R क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, R मल्टीप्लाई में क्या, R का वैल्यू 80 है, ये कैंसिल कर लिए 20 टाइम्स, तो XL का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 60 आ गया, ठीक है ना। XL का वैल्यू क्या हो गया हम लोग के पास, हाँ 60 ओम हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट क्या आ गया हम लोग को, इम्पेडेंस बोला था Z, नंबर 2 Z इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस, यहाँ पे बट कैपेसिटेंस हम लोग का C नहीं दिया, तो ये कौन सा सीरीज सर्किट है हम लोग का, LR सर्किट, LR सर्किट में C हम लोग का 0 हो जाएगा, तो उस केस में फॉर्मूला क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस XL का होल स्क्वायर। तो रूट ओवर आर स्क्वायर, ये 80 का स्क्वायर कर लीजिएगा तो 6400 आ गया, प्लस यहाँ पे 60 का स्क्वायर करिएगा तो 3600, इसके बाद रूट करिएगा तो ये हम लोग का लगभग 100 आएगा, 100 है ना, हाँ 100 ओम है। नेक्स्ट नंबर थ्री देख लेना है। नंबर 3 में क्या है, नंबर 3 में हम लोग को बोल दिया गया था करंट फ्लोइंग इन द सर्किट IRMS। तो IRMS का फॉर्मूला क्या होता है, IRMS इक्वल्स टू VRMS को किससे करना है, Z से डिवाइड करना है, VRMS को Z से डिवाइड करना है, दैट इज 110 डिवाइड 100, इसको क्या आ जाएगा 1.1 एम्पियर। और लास्ट पार्ट नंबर 4 क्या दे दिया गया है, नंबर 4 में बोल दिया है F का वैल्यू सॉल्व करने के लिए जब L का वैल्यू 0.1 है, ठीक है ना, तो वहां से पहले, ठीक है, क्या फाइंड करने बोला था, F का वैल्यू ना, और यहाँ पे XL, सबसे पहले XL का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा L, देन ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटू पाई इंटू एफ इंटू एल, बट यहाँ से हम लोग को फ्रीक्वेंसी दिया है तो F को डायरेक्ट आप सब्जेक्ट कर लीजिएगा, F को जैसे ही सब्जेक्ट किए तो XL डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 पाई और L। तो XL का वैल्यू क्या आ गया था हम लोग के पास, XL का फर्स्ट टर्म में था 60, उसको डिवाइड करना है 2 मल्टीप्लाई 3.14 और L का वैल्यू क्या था 0.1। जैसे ही डिवाइड करिएगा तो यहाँ डेसिमल पूरा रिमूव होने के बाद F का वैल्यू क्या आ गया है 95.54 हर्ट्ज, ठीक है। कैलकुलेटर आप लोग डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। आप लोग गिवन डेटा ही लिखे ताकि सारा क्वेश्चन लिखेंगे और ज्यादा टाइम वेस्ट होगा आप लोग का, इतना टाइम वेस्ट करके फायदा है नहीं, अच्छे से पढ़ना है आप लोग को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी दे दिया गया है, यहाँ पे भी देख लीजिए गिवन डेटा जो हम लिखे हैं, पहले हम क्वेश्चन डिक्टेट कर लेते हैं। ये कौन सा एक क्वेश्चन था आप लोग का, और यहाँ पे आपका दिया गया था, चलो ठीक है, 160, ठीक, बोल दिया एन ऑल्टरनेटिंग EMF ऑफ 220 वोल्ट, आगे हम लोग कभी इक्वल्स टू 220 लिख लिए, इज अप्लाइड टू अ सर्किट कंटेनिंग ऑफ रेजिस्टेंस R हैविंग रेजिस्टेंस R का वैल्यू 160 ओम मेंशन कर दिया एंड अ कैपेसिटर C इन सीरीज, द करंट इज फाउंड टू लीड द सप्लाई वोल्टेज बाय एन एंगल थीटा इक्वल्स टू दे दिया गया tan इनवर्स। तो सबसे पहला काम है tan थीटा इक्वल्स टू क्या लिख लेना है 3/4, है ना, और tan थीटा हम लोग का देखिए यहाँ पे क्या दे दिया, L का वैल्यू नहीं दिया गया है, सिर्फ कैपेसिटेंस था, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा XC/R, C है, ठीक है, और R का वैल्यू अगर दे दिया गया तो यहाँ से XC तो निकाल सकते हैं, तो XC का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/4, R को मल्टीप्लाई किया, R 160 था, मल्टीप्लाई कर लिए तो क्या आ जाएगा आपके पास 4 टाइम्स 60 और ये आ गया 120, तो XC का वैल्यू आ गया 120। देन नंबर 2 में आपको क्या फाइंड करने बोला था Z, नंबर 2, ये नंबर 1 था, तो नंबर 2 में आ गया था Z का फॉर्मूला रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, XL तो 0 है, तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करिएगा तो यहाँ पे आ गया 160 का होल स्क्वायर दैट इज 25600 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 120 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 14400, और इसको ऐड करने के बाद जब रूट करिएगा तो ये 200 ओम आ जाएगा। नेक्स्ट आप लोग का सब पार्ट 3 दे दिया गया,
सब पार्ट 3 में हम लोग को बोल दिया था करंट I का फॉर्मूला I इक्वल्स टू V बाय Z। देन V का वैल्यू तो 220 था, Z का वैल्यू तो 200 आया है, यहाँ पे कैंसिल किए तो 10 टाइम्स, यहाँ 11 टाइम्स, ये भी 1.1 आ गया यहाँ पे। और लास्ट पार्ट नंबर 4 क्या फाइंड करने बोला गया है, इफ द फ्रीक्वेंसी f का वैल्यू दे दिया गया है 50 हर्ट्ज और फाइंड करने बोल दिया है c का वैल्यू, तो xc फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 बाय ओमेगा c, देन 1 बाय ओमेगा की जगह 2 पाई f इंटू कैपिटल C। देन फाइंड क्या करने बोला था c को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर, तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बाय 2 पाई f इंटू xc। तो c इक्वल्स टू 1 बाय 2 पाई, अगर यहाँ पे सबका वैल्यू पुट कर लेते हैं और सबका वैल्यू पुट कर लिए तो 1 डिवाइड ये वैल्यू 2, पाई का वैल्यू 3.14 और f का वैल्यू हम लोग को फ्रीक्वेंसी मेंशन था 50 हर्ट्ज इंटू xc, और xc का वैल्यू हाँ हम लोग 120 फाइंड किए थे। तो ये वैल्यू सारा सॉल्व करना है, देन 1 से डिवाइड करिएगा तो ये आप लोग का आ जाएगा 2.65 इंटू 10 टू द पावर -5 फैरेड। ठीक है, बस ये आ गया। बट इसको अगर आपको माइक्रो फैरेड में कन्वर्ट करना रहा उसको भी कर सकते हैं। C इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 26.5 इंटू 10 टू द पावर -6 फैरेड करेंगे, फिर क्या आ जाएगा 6 है, C इक्वल्स टू 26.5 माइक्रो फैरेड में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं यूनिट में। तो अल्टरनेटिंग करंट से आप लोग का न्यूमेरिकल्स ही आता है, ये भी किए हैं, ये हमको बहुत सारा इंपॉर्टेंट लगा है, अच्छे से हम देख लिए कि कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, उसकी वजह से हम ये तो यही सारा आप लोग का अल्टरनेटिंग करंट से सारे इंपॉर्टेंट था। और नेक्स्ट वीडियो ये पार्ट 1 था मेरा फिजिक्स का गेस्ट पेपर के लिए, पार्ट 2 आप लोग का वो भी कल हम अपलोड करेंगे अच्छे से, और भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन सब प्रोवाइड कर देंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये सारा अच्छे से कंप्लीट करिए, एसी का सारा न्यूमेरिकल्स करना है, ऑप्टिक्स का डेरिवेशन करना है, और वॉल्यूम 1 से भी जितना भी पार्ट है वो सारा भी अच्छे से करना है। ठीक है, बस वीडियो पॉज करके कंप्लीट कर लीजिए, तब तक आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में भी अच्छे से पूरा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट सब करवाएंगे, उसके बाद चेक करेंगे। चलिए, थैंक यू।